अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICCS ऑनलाइन लेक्चर्स। सो बेटे हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम को। आज हम बेटा नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट विच इज़ एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक्स में हमने डिस्कशन की थी अबाउट ब्रेन, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन के बाद जो है बेटा ब्रेन स्टेम से जो है ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है और तकरीबन सेकंड या थर्ड लुम्बर वर्टिब्री तक जो है ये एक्सटेंडेड हुआ होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन की जो स्टेम होती है उससे नीचे जो है फिर वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। सो बेटा अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो जहाँ से ब्रेन स्टेम ख़त्म हो रही है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ पोन्स एंड मेडुला। तो बेटा ये मेडुला पार्ट है और इसके बाद एक स्कल के अंदर नीचे एक होल होता है, फॉरमेन मैग्नम बोलते हैं उसको, उससे जो है ये फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड हुई होती है नीचे तकरीबन सेकंड लुम्बर वर्टिब्री। सो बेटे आपने पढ़ा हुआ है लुम्बर रीजन जो होता है एब्डोमिनल पार्ट होता है, वहाँ पर 5 लुम्बर वर्टिब्रीज होती हैं, वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंडेड होती है। हमें पता है बेटा ये जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है यहाँ पर दैट इज़ एक्चुअली नोन एज सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम मौजूद है और उसके साथ इस साइड पे जो है पोन्स मौजूद है, दैट इज़ द पोन्स रीजन, और इससे नीचे जो है दैट इज़ मेडुला ऑब्लंगेटा। सो दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये सेरिबेलम है। इसके बाद बेटा जो है वो आपको नीचे क्या नज़र आएगा, शाबाश, स्पाइनल कॉर्ड। सो बेटा हमने ना लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ये अंदर से हॉलो होते हैं। सिमिलरली जो इसका सेंट्रल पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये भी हॉलो पार्ट है और ये हम देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब जो होती है ना इंटरनली हॉलो होती है, उसी से ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप होते हैं, इसीलिए डेवलपमेंट के वक्त ही बीच में से वो हॉलो होता है, इसीलिए ये आपको हॉलो नज़र आएगा। सो इसके अंदर बेटा ये हॉलो कैनाल है और इसको अभी मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा। इसमें आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नज़र आएगा, जिसको मैंने बताया था अभी कि लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारा जो है ये फ्लूइड डेली बेसिस पे CSF फॉर्मेशन होती रहती है। सो दैट इज़ प्रेजेंट अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज एट द सेंट्रल पार्ट। ठीक है, सो इसके स्पाइनल कॉर्ड को बेटा बाहर से प्रोटेक्शन होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होता है। सेकेंडली इसके साथ जो है वो 3 मेनिंजेस भी प्रेजेंट होती हैं जो इसको बाहर से जिन्होंने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हम बना भी सकते हैं, इसके बाहर ये जो है 3 मेनिंजेस की लेयर्स जो हैं ये क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। जैसे हमने ब्रेन में देखा था सेम वो आपको मेनिंजेस की लेयर्स आपको नज़र आएंगी, दैट इज़ ड्यूरा मैटर, देन एरेक्नॉइड मैटर, ये तीनों जो हैं ये आपको मेनिंजेस जो हैं दोनों साइड पे नज़र आएंगी। इसके बाद ये जो थर्ड वन है दैट इज़ पाई या पिया मैटर। सो समटाइम डबल टी लिखते हैं, समटाइम सिंगल टी भी मैटर में लिख दिया जाता है। सो ये बेटा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड। सो बेटा इसका जो ये वाला साइड है ये डेफिनेटली हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड की ये वाली साइड जो है दैट इज़ वेंट्रल साइड, और ये वाली जो साइड होगी दैट इज़ डॉर्सल साइड, जो इसकी कमर वाली साइड होगी। ठीक है, बैक साइड। सो ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। अगर बेटा यहाँ से हम स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटरनल एनाटॉमी है अगर हम उसको स्टडी करें
तो यहाँ से अगर हम एक जो है वो डायसेक्शन लें, उसको हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये हम ले रहे हैं एक डायसेक्शन, एक पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इसको अब हम सेपरेट करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट है। तो बेटा अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको दो मेन रीजन्स नज़र आते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह, हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों को शो करेंगे। सो बेटा इसमें आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये इसका बेटा मैं बना रहा हूँ आउटर पार्ट, ठीक है। और इसमें जो ये आउटर पार्ट है इसमें आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे डेफिनेटली दिस वन इज द डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल साइड, एंड दिस वन इज द वेंट्रल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो बेटा डॉर्सल साइड पर भी आपको कुछ इन्वेजिनेशंस नज़र आएंगी जिनको हम सल्कस बोलते हैं, या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें फोल्ड्स जैसे ब्रेन में भी नज़र आए थे, यहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो इमेजिनेशंस नज़र आएंगी। सो इनको हम कह सकते हैं दीज आर एक्चुअली sulci, ठीक है। सो दीज आर द इमेजिनेशन एट द डॉर्सल साइड, ठीक है, और द पोस्टीरियर साइड। इसके बाद आपको वेंट्रल साइड पे भी एक जो है वो एक बेटा क्या नज़र आएगी, इमेजिनेशन नज़र आएगी। सो दिस वन इज़ एक्चुअली नोन एज फिशर, क्योंकि ये डीप ग्रूव है बेटा, डीप इमेजिनेशन है। सो दिस इज़ वेंट्रल फिशर, या इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मिडल में बन रहा है बेटा। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ एंटीरियर मीडियन फिशर, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंट्रल पार्ट, मिडल पार्ट के अंदर आपको ये इमेजिनेशन नज़र आती है और ये इमेजिनेशन काफ़ी डीप जा रही है। तो अब इसको हम sulci नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, फिशर का वर्ड यूज़ करेंगे। सो दिस आउटर पार्ट जो कि आप प्रीवियस लेवल में भी पढ़ चुके हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड का, दैट आउटर पार्ट इज़ नोन एज वाइट मैटर। इसको बेटा हम वाइट मैटर भी कहते हैं। सो वाइट मैटर बेटा हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर बेटा माइलिनेटेड शीट मौजूद है। सो बेटा इसके बाद आपको जो है वो एक इंटरनल पोर्शन नज़र आता है, दैट इंटरनल पोर्शन इज़ नोन एज ग्रे मैटर, जो कि किससे बना होता है, शाबाश, वो बना होता है विद माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ये जो ग्रे मैटर रीजन है ये कुछ इस तरह नज़र आता है आपको, जो कि बटरफ्लाई लाइक या एच शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये बटरफ्लाई लाइक और एच शेप स्ट्रक्चर है, एंड दिस पोर्शन इज एक्चुअली ग्रे मैटर। ये क्योंकि आपको ग्रे इन कलर नज़र आएगा, जैसे हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन को देखा था ब्रेन में, वो कैसा होता है, ग्रे मैटर से बना होता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो बेटा ये जो एच शेप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, सो इसको हम, ये ग्रे मैटर है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, सो बेटा इसमें जो ये एच शेप स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं हॉर्न्स। ये जो एजेस हैं इनको हम हॉर्न्स का नाम देते हैं। दिस वन इज एक्चुअली डॉर्सल हॉर्न and this one is ventral horn. Okay, so because it is present on the ventral side, so this one is ventral horn. Horn का वर्ड बेटे सींग के लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंटेड चीज़ के लिए यूज़ किया, तो ये पॉइंटेड से हैं देखें, so that's why हम इनको हॉर्न का वर्ड दे रहे हैं। इसके बाद बेटा इन बिटवीन द ग्रे मैटर जो हमने बात की थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इंटरनली वो हॉलो होती है, सो यू विल सी हॉलो रीजन
at the center of the spinal cord. This hollow part of the spinal cord is filled with CSF. इसको बेटे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? ये सेंट्रल कैनाल है जो कि एक हॉलो पार्ट है इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद बेटा आपको स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। नर्व्स का हमें पता है कि नर्व्स जो हैं वो मैसेजेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि मैसेजेस को लेके आते हैं या लेके जाते हैं। सो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट हियर। you will see two types of nerves on the dorsal side and the ventral side। तो हम उनको रूट का भी नाम देते हैं। जो नर्व यहाँ से एंटर हो रही होती है दैट नर्व इज़ नोन एज डॉर्सल नर्व, जो कि ये डॉर्सल हॉर्न के साथ बेटा क्या हुई होती है शाबाश? अटैच हुई होती है, जो यहाँ पे आउटर पार्ट में आपको ये नर्व है बेटा, नर्व फाइबर्स होते हैं। या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आपको ये मर्ज हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं शाबाश? डॉर्सल रूट होती है ये, और इस डॉर्सल रूट पे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स नज़र आएंगे। सेंसरी नर्व्स भी हम इसको कह सकते हैं बिकॉज कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स। और बेटा इसके बाहर आपको यहाँ पर बाहर वाली साइड पे एक जो है वो स्वॉलन पार्ट नज़र आएगा। दैट स्वॉलन पार्ट इज़ एक्चुअली नोन एज गैंग्लियन। इसको हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द पोर्शन ऑफ मैनी सेल बॉडीज। यहाँ पे गैंग्लियन के अंदर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। यहाँ पे बहुत सारी आपको सेल बॉडीज़ नज़र आएंगी। Ganglion is the collection of cell bodies of neurons। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये कलेक्शन है सेल बॉडीज़ का। सो ये डॉर्सल रूट है। यहाँ से बेटा जो मैसेजेस हैं दैट विल एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये डॉर्सल रूट से जो है वो मैसेजेस जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं। इसके बाद बेटा जो सेकंड रूट बनती है दैट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड। डेफिनेटली ये भी बेटा डॉर्सल रूट है, एक वहाँ पे है तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। इसी तरह ये जो वेंट्रल साइड है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये जो हमने पहले लेबलिंग की थी, इस लेबलिंग को बेटा मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। दिस इज़ ग्रे मैटर, और इसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से हमने कहा था ये बना हुआ है, इसलिए ये आपको ग्रे इन कलर नज़र आता है। सो बेटा ये जो साइड है, दिस साइड इज़ एक्चुअली वेंट्रल साइड, जो कि यहाँ पे जो नर्व्स हैं यहाँ से इसको हम वेंट्रल रूट का भी नाम देते हैं। यहाँ से जो है वो मोटर नर्व्स जो हैं वो एंटर होती हैं। सो बाद में जो है ये फिर एक ही यहाँ से शाबाश जो मैसेजेस हैं वो बेटा स्पाइनल कॉर्ड को लीव करते हैं एंड देन दे एक्चुअली मूव टूवर्ड अफेक्टर्स। तो यहाँ से बेटा ये क्या करते हैं, मैसेजेस निकल कर जो है वो शाबाश अफेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा ये दोनों नर्व्स आकर मिक्स हो जाती हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल जो रूट्स हैं इनकी जो स्पाइनल और मोटर नर्व्स हैं दे विल मिक्स टुगेदर, दे फॉर्म अ मिक्स नर्व। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं मिक्स नर्व से क्या मुराद है। सो बेटा वी कैन से दैट दिस वन इज द डॉर्सल रूट, सॉरी वेंट्रल रूट, दिस वन इज द वेंट्रल रूट एंड दैट कैरीज मोटर impulses, so that is actually that contain motor nerves। okay, so motor nerves के बारे में आपको बेटा पता भी है कि जो मैसेजेस टुवर्ड्स दी अफेक्टर्स लेके जाते हैं दैट इज मोटर नर्व। सो बेटा दैट वाज द ऑल द एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
सो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका जो मेन काम है ना बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दैट इज एक्चुअली अबाउट द कनेक्शन, द रिले सिस्टम। जो स्पाइनल कॉर्ड है इट एक्ट एज अ रिले सिस्टम। इट एक्चुअली कनेक्ट्स ब्रेन विद बॉडी एंड बॉडी विद ब्रेन। सो बेटा नेक्स्ट जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा तो उसमें हम बात करेंगे कि जो एक्चुअली जो ब्रेन से जो नर्व्स मर्ज होती हैं वो हमारे नेक, शोल्डर और इधर से जितनी भी इम्पल्सिस हैं वो कैरी करती हैं। बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है, जो हाइंड लिम्स हैं, उधर से जो मैसेजेस आएंगे ब्रेन तक वो एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स लेके आती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को डिलीवर किया जाता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट spinal cord act as a relay system, so it actually connects our body with brain and brain with our body. So spinal cord जो है बेटा यहाँ पे इसका मेन फंक्शन मैं मेंशन कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन है बेटा इट एक्ट एज अ, पहला जो फंक्शन बता रहा हूँ, एक्ट एज रिले सिस्टम। और इस रिले सिस्टम में बेटा कनेक्ट ब्रेन विद बॉडी एंड बॉडी विद ब्रेन। सो बेटा ये इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेन बेटा जो लोअर लिम्ब से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो ब्रेन नहीं लेके आता खुद डायरेक्टली, उसको स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है और वो फिर एनालिसिस करता है, उसको प्रोसीड करता है, इंटरप्रेट करता है। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो फिर हाइंड लिम्स तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद जो बेटा इसका जो मेन द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि सडन रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड द डेंजरस स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है शाबाश? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक इनवॉलंटरी एक्शन कहलाया जाता है जो कि सडन रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड यू कैन से दैट अ डेंजरस स्टिमुलस। लेट्स सपोज अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होगा कि जो डेंजरस स्टिमुलस है ना उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, उसने जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या किसी डेंजरस चीज़ को टच किया है तो उससे बचाने के लिए, उसके लिए जो अगेंस्ट द रिस्पॉन्स है उसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट किया जाता है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये सडन रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो सडन रिस्पॉन्स होता है उसकी हेल्प से उस पर्सन को जो है वो सेफ किया जाता है कि उसकी बॉडी को नुकसान ना हो। जैसे देखें किसी गर्म चीज़ को, एक पर्सन है, लेट्स सपोज ये हम उसका हैंड बना रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब बेटा यहाँ पे क्या है कि जो एक पर्सन है, मैं कि जैसे कह रहा था कि उसने किसी ना नोकीली चीज़ को टच कर दिया और उसको पता नहीं चला और जिसकी वजह से आप कह लें कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इसमें क्विक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसमें उस पर्सन को पता भी नहीं चलता और वो अपना हैंड पुल कर लेता है। अब इसमें बेटा जो क्विक रिस्पॉन्स होता है उस क्विक रिस्पॉन्स में जो एक्चुअली जो डॉर्सल रूट से जो है वो मैसेज एंटर होता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो अल्टीमेटली जो नर्व इम्पल्स, देखिए यहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, उन्होंने डिटेक्ट किया है इस मैसेज को बेटा फ़ौरन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से बेटा जो है वो क्विक रिस्पॉन्स। अब ये बेटा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये डॉर्सल रूट से जो मैसेज है वो शाबाश आएगा वापस और ये देखिए यहाँ पे ये मिक्स नर्व बन रही है। ठीक है, ये डॉर्सल साइड से मैसेज आएगा वापस फ़ौरन। ठीक है, फ़ौरन वापस आएगा और
जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट किया जाएगा। अब ये जो मसल्स होंगे यहाँ पर मौजूद जो मसल्स हैं बेटा, ये हैंड्स मसल्स हैं, ये डेफिनेटली अफेक्टर्स होंगे, वो मैसेज इनको डिलीवर किया जाएगा। मसल्स ऑफ हैंड जो हैं वो पुल करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली जो है हैंड जो है वो डेंजरस स्टिमुलस से पुल कर लिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और बेटा ये जो पाथ फॉलो किया है नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल हुई है, दैट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इस प्रोसेस ये जो पाथ बेटा लिया है, जो पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दो फंक्शंस है बेटा, एक रिले सिस्टम का काम करता है और बॉडी को ब्रेन के साथ और ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। सेकेंडली ये काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एक इनवॉलंटरी एक्शन है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बेटा नोट्स के लिए आपके, एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि आप एक सडन रिस्पॉन्स होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, कि अगर आपने किसी डेंजरस स्टिमुलस को, डेंजरस चीज़ को हाथ लगा लिया है तो उसमें अल्टीमेटली आपका हैंड पुल आउट किया जाता है और इसमें जो है ये रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और फिर बाद में जब जो है पुल हैंड पुल कर लिया जाता है उसके बाद ब्रेन को जो है वो एक पेन की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि ये जो है वो एक पर्सन है, जो आपको फिर महसूस होता है कि वाकई आपने किसी डेंजरस चीज़ को हाथ लगाया था और आपने पुल कर दी। ठीक है। सो दिस process is known as reflex action.